समंदर में मौजूद डीप डिप्रेशन साइक्लोन में तब्दील। समुद्री तूफान असना के हवाले से 5वां अलर्ट जारी। असना कराची से 120 किलोमीटर दूर जनूब मशरक में मौजूद 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। शहर कायद पर असना के असरात तेज हवाओं से फ्लाईओवर पर बिजली का पोल गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पीपल्स चौरंगी और टावर के करीब कस्टम हाउस पर कदीम दरख्त उखड़ गए। असना के बायस सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में सैलाब और तगयानी का खदशा। कराची थरपारकर बदीन ठट्टा हैदराबाद में शदीद बारिशों का खतरा। मेटियारी उमरकोट सांगड़ जामशुरू दादू में शदीद बारिशें मतवक्के। हब लसबेला अवरान कीच और गवादर में तूफानी बारिशों का इम्कान। बदीन ठट्टा और सजावल के साहली इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज माहीगीरों पर 1 सितंबर तक खुले समंदर में जाने पर पाबंदी आयद। तूफान के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा। माहीगीर आज और कल समंदर में ना जाएं। शहरी बिलबोर्ड्स, बिजली के खंभे, सोलर पैनल और ढांचों से मोहतात रहें। NDMA की तमाम मुतल्लिका महकमों को चौकस रहने और हिफाजत इक़दामात की हिदायत। साहिल पर दफ़ा 144 का निफाज शहरियों ने हवा में उड़ा दिया। शहरियों की बड़ी तादाद सी व्यू पहुंच गई। कराची में वक्फे से बारिश से नशेबी इलाके ज़िरियाब। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 127.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद 46, नाजिमाबाद 45, किमाड़ी में 42 मिलीमीटर बारिश हुई। तूफानी बारिशों से तबाही। सैलाबी रेले में कुमड़ाट सड़क दरिया बुर्द। सैकड़ों सयाह कुमड़ाट में फंस गए। सयाहों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। दीर बाला के इलाके पातराक में घर पर मिट्टी का तोदा गिर गया। एक ही खानदान के 13 अफराद जाम भाग। मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल। तमाम अफराद आहों और सिस्कियों में स्पुर्दे खाक। जमशुरू में बारिशों से 6 अफराद जाम भाग और 15 जख्मी हो गए। समुद्री में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बहन भाई दम तोड़ गए। एबटाबाद में मुसलसल तूफानी बारिशें। नशेबी इलाके ज़िरियाब। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वार्ड्स भी पानी से भर गए। ठंडियानी रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सयाह और मकामी अफराद महसूर हो गए। लोरा लई के नदी नालों में तगयानी पानी घरों में दाखिल। खजदार में एम8 शाहरा सैलाबी रेले में बह गई। बलूचिस्तान और सिंध का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बोलान में सैलाबी रेले से 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन को नुकसान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल। हालिया बारिशों से तबाही पर बलूचिस्तान के 10 अजला को आफतज़दा करार दे दिया गया। खिलात ज़ियारत सोहबतपुर लसबेला अवरान किच्छी शामिल। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा, रहीम खान में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल खूबर से रावल डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। नाला लई में भी पानी की सतह बुलंद। करीबी आबादी के लिए अलर्ट जारी। मुल्तान में वक्फे से बारिश ने नशेबी इलाके डबो दिए। फैसलाबाद में बरसात ने गलियों और सड़कों की हालत बिगाड़ दी। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। जहलम में मूसलाधार बारिश के बायस सोहावा के करीब रेलवे ट्रैक बैठ गया। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी को मिलाने वाली शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग। बारिश से मीरपुर को कोटली से मिलाने वाली मरकजी शाहराह इस्लामगढ़ के मकाम से मुतासिर। शाहराह नीलम भी मुख्तलिफ मकामात से लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद। नीलम आज़ाद कश्मीर में नदी नाले बिफर गए। राब्ता पुलों को नुकसान। बारिश का हैवी स्पेल सिंध के मुख्तलिफ अजला में जारी है। बदीन में सबसे ज्यादा 168 मिलीमीटर बारिश हुई। सिंध में बारिशों से 6 अफराद जाम भाग हुए। बारिशों से फसलें तबाह और लोगों के घर गिरे हैं। जहां भी बारिश का पानी आया जल्द निकासी की गई। थरपारकर का कोयला पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। पीपल्स पार्टी शोबाजी या फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। हम 2 माह के लिए आर्जी रिलीफ नहीं दे रहे। 2 लाख खानदानों को लाइफ टाइम मुफ्त बिजली दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना को मनाने का मिशन। चंद रोज में दूसरी बड़ी मुलाकात। सदर जरदारी के बाद शहबाज शरीफ की भी फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। चाहते हैं कि हम दोबारा मिलकर चलें। हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश का इजहार। हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म को जवाब। शहबाज शरीफ और मौलाना के फर्जंद मौलाना असद महमूद में भी जुमलों का तबादला हुआ। मुलाकात की अंदरूनी कहानी। JUI सरबराह ने वज़ीर आज़म की आमद का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ ही रहेंगे। मौलाना साहब के साथ पहले ही पीडीएम की हुकूमत में जाके ही अच्छा नहीं हुआ और उसके साथ धोखा हुआ है, इन लोगों ने उसको इग्नोर किया था। लेकिन मौलाना साहब एक सीरियस सियासतदान है, इस वक्त बहुत कुछ आगे जा चुका है। अगर मौलाना साहब इनके साथ जाएं भी, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, इवन दिन इनके पास कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी नहीं। हम गए थे मौलाना फजल रहमान साहब के पास और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हमारा उनके साथ एक इज्जत एहतराम का रिश्ता है, उनके साथ हमारा एक फितरी इत्तेहाद है और एक नेचुरल अलायंस उनके साथ बनता है। आपस का जो ताल्लुक है वो मिट नहीं जाता अगर कोई अपोजिशन बेंच पे बैठा हो। मौलाना किसके साथ? हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही दावेदार। मौलाना फजल रहमान हमारे साथ रहेंगे, उनके साथ पहले भी धोखा हो चुका है। हुकूमत के पास मौलाना फजल रहमान को देने के लिए कुछ नहीं है, ये हुकूमत चंद माह की मेहमान है। मौलाना के साथ मीटिंग में सेनेट के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट दोस्त समर अब्बास में गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान से हमारा फितरी इत्तेहाद है, इनके साथ एहतराम का रिश्ता है, हमारा राब्ता रहता है। मौलाना के घर जाना कोई अचंभे की बात नहीं। अगर कोई अपोजिशन बेंचों पर बैठा हो तो ताल्लुक ख़त्म नहीं हो जाता। 2/3 अक्सरियत के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान से सदर जरदारी और वज़ीर आज़म की मुलाकातें दरीना दोस्ती के तनाज़ुर में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फजल रहमान की तबीयत दरियाफ्त करने आए थे। मौलाना फजल रहमान का मौजूदा सियासी सेटअप पर मौक़िफ़ अटल है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ज़राए JUI। वतन अजीज कौम दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज के वादी तीराह में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में फितरल खारिज के 12 खारिजा हनम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 28 और 29 अगस्त को खारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। कार्रवाइयों में फितरल खारिज और इससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। ऑपरेशन केच, पंजगोर और योब में खुफिया इत्तलात पर किए गए। कार्रवाइयाँ 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पस मंजर में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम के शाना बशाना है। बलूचिस्तान के तरक्की और अमन को सबूताज करने को नाकाम बनाने के लिए पुराज़म है। दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेज कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ISPR। बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए PTI में कोई जगह नहीं। मुझे पता है बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़कर गए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। मईशत मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस साल तारीख के सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई। मुल्क की आमदन नहीं है, कर्ज बढ़ रहे हैं। मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है। फ्रॉड इलेक्शन की वजह से मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। PTI वाहिद जमात है जो अवाम को मुत्तहिद कर सकती है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। हुकूमत का 8 सितंबर के जलसे का खौफ है। बानी PTI पर अब सख्ती शुरू कर दी गई। 3 लोगों से ज्यादा किसी को भी बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये चाहते हैं अलकादे ट्रस्ट केस में जल्द सजा सुना दी जाए। हम बैठकर 1 साल से तमाशा देख रहे हैं और बानी PTI जेल में है। अलकादर यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे तो बानी PTI का नुकसान क्या होगा? खातन पर दहशतगर्दी के केसेस बनाए जा रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए आला सतह कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। अली आलम कबर मुतफ़िका तौर पर फोकल पर्सन मुकर्रर। पंजाब की इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तजवीज़ और सिफारिशात का जायजा। बराह रास्त ट्रांसमिशन लाइन बिछाकर पंजाब की इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराहम करने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर आला का गैर कानूनी ईरानी तेल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सनतकारों का पंजाब के लिए $300 बिलियन की GDP टारगेट हासिल करने का आज़म। रस्मी मुलाकातें नहीं, इंडस्ट्री में हकीकी तब्दीलियां लाना चाहते हैं। इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहते हैं। पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं। तरक्की पसंद सनतकारों से मिलकर पंजाब में सनती इनकलाब लाएंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट को रियल स्टेट का बिजनेस बनना अफसोसनाक है। एक्सपोर्ट हमारी मईशत की लाइफ लाइन है। मकामी सतह पर बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम सहूलतें देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइज़र का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बांग्लादेश की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में इनके किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म की हालिया सैलाब से होने वाली तबाही पर बांग्लादेश की हुकूमत और आवाम से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के जरिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में PWD की बंदिश के हवाले से तरमीम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट गैर फ़ाल हो गया। हुकूमत का MN1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला। काबीना ने चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहिदे की मंजूरी दे दी।